कांटीवांगी जंगल में सोनू और मीनू नाम के दो चिड़ियों का जोड़ा रहता था। उनके दो बच्चे थे। बड़ी बेटी का नाम था बीनू और उनके छोटे बेटे का नाम था नीनू। उनका परिवार बहुत छोटा था लेकिन बहुत ही गौरवशाली। उनकी बेटी के रंग को लोग देखकर वो बहुत हतोत्साहित करते थे। एक दिन उनका पड़ोसी तोता मित्र अपने मित्र के साथ आता है अपने घर के समारोह में निमंत्रण देने के लिए। ए काली बिंदी, तू यहाँ क्या कर रही है? माँ कहाँ है? जाके बुला के ला। तुझे पता था ना कि मेरे घर में फंक्शन होगा और तेरे घर से शुरू करूंगा, तो यहाँ क्या कर रही? जा। फिर वह कबूतर से कहता है, देखा ना तुमने, ये हमारे जंगल की सबसे खराब किस्मत वाली लड़की है। वो ऐसा बोल रहा होता है तभी मीनू वहाँ पर आ जाती है और वो सुन लेती है। क्या भाभी, आपको तो पता था कि मैं आपको ही पहले बुलाने आऊंगा, फिर भी आपने अपनी काली कलूटी बेटी को यहाँ बिठा दिया। सुनो, तुम्हें और भी काम है ना इससे संबंधित, जाके करो, देखो, ठीक है। ऐसा कहकर मीनू वहां से उन पक्षियों को भेज देती है, लेकिन उन पक्षियों की कही हुई बात जो उसकी बेटी के बारे में थी उसे वो बहुत खराब लगती है। मीनू सावधान हो जाती है और बिनी ये सब सुनकर कहती है, ये सभी पक्षी मेरे रंग के बारे में बातें करते हैं। ये रंग तो मुझे भगवान ने दिया है, इसमें मैं क्या करूं? हे भगवान, इन लोगों को मुंह तो दे दिया पर मन में प्रेम नहीं दिया। अगले दिन सभी बिनी के बारे में कुछ न कुछ बातें कर रहे होते हैं, लेकिन बिनी का स्वभाव बिल्कुल सामान्य हो जाता है। वो किसी से कुछ भी नहीं कहती, केवल सबका सुनते रहती है। फिर एक दिन ऐसा भी होता है कि उसकी एक चाची है जिसका नाम माली है और उसका एक बेटा है जिसका नाम बीरू है। वो लोग उसके घर आते हैं। बीरू को मिनी बहुत प्यार करती थी बचपन से ही, लेकिन अपने काले रंग के कारण मन में ही बात रखती थी। एक दिन की बात है, बिनी के माता पिता बिनी की शादी को लेकर बातें कर रहे होते हैं। बिनी की उम्र हो गई है शादी करने की, अब ऐसे में हम लोगों को अपने सब बिरादरी में बात करनी चाहिए। अरे तुम पागल होगी क्या? हमारी बिरादरी में कौन शादी की बात करेगा? उसकी शादी के रिश्ते तो कौओं की बिरादरी से आते हैं। हमारी बिरादरी में किसी की दूसरी या तीसरी शादी हो रही होगी तो वहाँ उसे लगा देंगे। ऐसा ही हो सकता है, क्या कर सकते हैं। हमारे खानदान में होने से तो रही इसकी शादी। अपने माता पिता की बातों को बिनी सुनती है और उसका दिल टूट जाता है। मेरा रंग काला है तो इसमें मैं क्या करूं? दूसरी या तीसरी शादी वाले से मेरी शादी करवाएंगे, क्यों करूंगी? बोलो। ऐसा सोचकर वो बहुत फूट फूट कर रोती है। फिर अगले दिन बिनी की चाची और उसका पूरा परिवार बिनी के घर आता है। बिनी की चाची, चाचा और उनका बेटा बीरू भी उनके साथ होता है। तभी बीरू बिनी से कहता है, सभी को अपने घर में देखकर बिनी बहुत खुश हो जाती है और बीरू फिर उनसे कहता है, ओह हाय, तुम बिनी हो ना, चाचा की बेटी? अच्छा हुआ जो हम सब सुबह में आए, रात में आते तो मैं तो तुम्हें देख ही नहीं पाता। बीरू की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं, लेकिन बिनी को बहुत मन में दुख होता है। इतना अधिक दुख होता है उसके मन में कि वो अगले 2 दिन तक बिल्कुल भी खाना पीना नहीं खाती है और उदास रहती है। फिर एक दिन बीरू बिनी से कहता है कि हम सब झरना देखने जाएंगे इन बच्चों को लेकर। बिनी, चलो, तुम हमारे साथ चलो, मैं बच्चों को झरना दिखाने ले चल रहा हूँ, तुम हमें रास्ता दिखाना प्लीज। पहले की सभी बातों को भूलकर बिनी उन सब के साथ निकल पड़ती है उन्हें रास्ता दिखाने के लिए। रास्ता दिखाने के बाद वहाँ पर सभी झरने में खेलते हैं और वो अलग जाकर उदास होकर बैठ जाती है। तभी बीरू आकर उससे कहता है, हाय बिनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कल बहुत ही भला बुरा कहा जो तुम्हें सुनकर बहुत दुख हुआ होगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी। बीरू की बातें सुनकर बिनी फूट फूट कर रोने लगती है और फिर उससे कहती है, अरे तुम्हें पता है
सभी मेरे काले रंग को लेकर मुझे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन कल तुमने भी मुझे कहा, बहुत बुरा लगा मुझे। तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। मैं बचपन से ही तुमसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए कभी नहीं कहा। तभी झरने के पानी में बच्चे डूबने लगते हैं और वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। वीरू को तैरना नहीं आता, लेकिन बिनी पानी में कूद जाती है और बच्चों को बचाकर बाहर ले आती है। फिर वीरू कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बिनी, तुमने बच्चों की जान बचाई है। तुम्हारा मन कितना अच्छा है, तुम्हारे जैसा मन मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। तुम बहुत अच्छी हो बिनी, तुम बहुत ही नेक दिल हो बिनी, बहुत साफ मन की। ऐसा बोलकर सभी वहां से वापस घर की ओर आ जाते हैं। घर आकर, चाचा मैंने बिनी से विवाह करने का सोचा, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? फिर बीरू की माँ कहती है, तू पागल हो गया है क्या? हाँ, तेरा रंग देख और उसका रंग देख, तो क्या शादी करेगा इससे, इस काली कलूटी से? माँ तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम शांत हो जाओ। तुम्हारा केवल रंग अच्छा है, पर बिनी का मन भी बहुत अच्छा है। मैंने उसके मन को देखा है और समझा है, वो बहुत अच्छे मन की है। मैं इसी से विवाह करूंगा। ये बातें सुनकर बिनी के माता पिता के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। फिर सभी मान जाते हैं और जंगल में बहुत ही धूमधाम से बीरू और बिनी का विवाह करवाते हैं। सभी अपना आशीर्वाद देते हैं। मीनू भी अपने मन में ये सोचती है कि अपने रंग को लेकर कितनी परेशान थी और अब इतने अच्छे मन का वीरू उसके साथ है। सभी बहुत खुश हैं।